नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के चैनल में मैं अक्षय आज फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जीएस की सीरीज़ में मैं पुनः उपस्थित हूं, तो चलिए मेरे साथ बने रहें। और साथ में आप लोग से रिक्वेस्ट भी है कि साथ में बने रहने के साथ साथ आप अपना पेन पेपर ज़रूर पास में रख लें, ताकि मैं जब एक्स्ट्रा पॉइंट बोलूँ तो उसे आप फटाफट नोट करते चलें। ठीक, तो चलिए आज जीएस की सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज बोल रहा है कि हड़प्पा स्थित है, तो देखिए हड़प्पा स्थित है तो हड़प्पा सभ्यता संबंधित ये मैटर हो गया। और हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है ये पूछा जा रहा था। हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट साइट्स का नाम बता रहे हैं जिसको कि कंपटीशन बराबर पूछा जाता है, ठीक ना। इसका आंसर हम सबसे पहले बता दें आप लोग को। इसका आंसर जो हो जाएगा, हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे अवस्थित है। कहाँ है? रावी नदी किनारे अवस्थित है। दूसरा आपका नर्तकी की हम तो और बोले थे बताने के लिए, तो जैसे कि मोहनजोदड़ो के बारे में पूछेगा तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी किनारे अवस्थित है। और लोथल वो भी हड़प्पियन साइट है, तो वो जो है भोगवा नदी किनारे अवस्थित है। इस तरह का क्वेश्चन जो है बराबर पूछा जाता है। और लोथल के बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है एकमात्र डॉकयार्ड प्लेस था, मतलब वहाँ पे बंदरगाह पाया गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 2 नंबर में। करा नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जब खोज हुआ था तो उसमें बहुत सारे प्रमुख शहर का भी खोज हुआ था, जिसमें चौंद्रो, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा हो गया। उसके बाद बहुत सारे साइट्स थे, तो सभी जगह से कुछ न कुछ मिला था, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जब को पूछा गया नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल, तो देखिए नर्तकी की कांस्य मूर्ति सबसे बड़ा स्नानागार, सबसे बड़ा अन्नागार, पशुपति की मूर्ति, दाढ़ी वाला पुरुष, पासा और कुबर वाले बैल का मुहर, ये सब जो प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक ना। और हम लिस्ट आपको बता दें, जैसे कि आपको चौंद्रो है, चौंद्रो से 2 चीज़ ज़्यादा पूछा जाता है। चौंद्रो को आप नोट कर लीजिए। चौंद्रो से देखिए 3 चीज़ इंपॉर्टेंट मिला था। एक तो इंक पॉट मिला था, जिससे कि पहले हम लोग नीब डाल के जो है लिखते थे इंक से, वो इंक पॉट मिला था। दूसरा महिलाओं के लिए जो लिपस्टिक यूज होता है होठों पे, वो मिला था। और उसके बाद जाके कुत्ता के द्वारा जो है ना बिल्लियों को पीछे करते हुए पंजों का निशान मिला था। ये 3 क्वेश्चन जो बराबर पूछा जाता है चौंद्रो से रिलेटेड में, ठीक ना। किससे? चौंद्रो से रिलेटेड में। अब लोथल के बारे में अगर पूछिएगा तो लोथल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर जो है युगल समाधान मिला था, ठीक ना। युगल समाधान मतलब एक साथ जो है 2 व्यक्ति को दफनाने का जो है ना प्रथा था यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद यहाँ से जो है चावल उपजाने का भी साक्ष्य मिला है लोथल से। यहाँ पे बंदरगाह का साक्ष्य मिला था, नाव का साक्ष्य मिला था और अग्निवेदी का भी साक्ष्य मिला था, फायर अल्टर का, ठीक। और अब हम आपको बता दें कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है दोस्तों, ठीक ना। और ये घग्गर नदी किनारे अवस्थित है, ठीक। और यहाँ से भी जो है युगल समाधान मिला था और अलंकृत ईंट मिला था, ठीक ना, मतलब मॉडिफाइड। तो आप इसको आई होप नोट कर लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। करा निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग सबसे पहली बार हुआ था? तो दोस्तों तो धातु का सबसे पहला प्रयोग जो हुआ था वह तांबा का हुआ था, ठीक ना। और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे लोहा से अपरिचित थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो देखिए दक्षिण भारत हो गया और आंशिक रूप से कुछ पश्चिमी भारत हो गया, मतलब साउथ इंडिया प्लस वेस्ट इंडिया का पार्शियल पार्ट, ठीक ना। तो ये सभी जगह जो है आपको ब्लैक सॉइल मिलता है। क्या मिलता है? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी मिलता है। तो महाराष्ट्र भी सही है, मध्य प्रदेश भी सही है, गुजरात भी सही है, मतलब उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। करा कि वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है? तो देखिए वनों से कैसे सहायता मिलती है, तो वन को अगर आप एक संसाधन के रूप में देखिएगा तो वन से हमें जो है अच्छी इमारती लकड़ी मिलती है, जलावन का सोर्स होता है, ठीक ना। और वन जब लगाते हैं तो मिट्टी कटाव रोकने में सहायक होती है। वन जब लगाते हैं तो बाढ़ रोकने में भी सहायक होती है। काहे आप देखते होंगे बांध के किनारे जो है सबसे ज़्यादा वृक्ष लगाया जाता है, ताकि उसकी जड़ें जो है मिट्टी को पकड़े। और ज़्यादा वन होने पर जो है वर्षा भी जो है
समय होती है, वर्षा में भी वृद्धि होती है दोस्तों, ठीक ना। तो कहने का मतलब वन लगाने का जो सबसे फ़ायदा है वो मिट्टी कटाव भी रोक सकता है, बाढ़ भी रोक सकता है और वर्षा में वृद्धि भी करा सकता है। तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अभी अगर पूछा जाए कि वनों की प्रतिशत भारत में कितनी है, तो इंडिया में जो है अभी 21.54 है, ठीक ना, ये प्रतिशत है। और बिहार में पूछा जाए तो बिहार में जो अभी है वह 7.27 है, ठीक ना, ये है वनों का प्रतिशत। और इसमें एक क्वेश्चन हम आपको बताते चले कि आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय वन नीति सर्वप्रथम कब लाया गया था। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था, तो वो आपको 1952 ईस्वी में लाया गया था दोस्तों, ठीक। तो इसको भी नोट कर ले। आगे हम लोग चलते हैं 6 नंबर में करा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लौह पाया जाता है। तो देखिए जिस समय क्वेश्चन सेट किया गया था उसके अनुसार ये क्या था, आंसर ले रहा था बिहार ले रहा था, ठीक ना। मगर अभी डाटा बहुत सारे चेंज हो गए हैं। सबसे ज़्यादा जो है लौह खनिज पाया जाता है वो कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। उसके बाद 2 नंबर पर जो है छत्तीसगढ़ है और तीसरा नंबर पर आपका क्या है, उड़ीसा है दोस्तों, क्या है, उड़ीसा है। तो अगर इसका ऑप्शन देखें तो इसका हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, करा अष्टाध्यायी किसने लिखी। तो देखिए अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण पर आधारित किताब है। इसके लेखक जो थे पाणिनि थे। कौन थे, पाणिनि थे। और पतंजलि जो है योग दर्शन लिखे थे। क्या लिखे थे, योग दर्शन लिखे थे। आप इसे भी नोट कर लें। आगे हम लोग चलते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था। तो देखिए अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मेघदूतम हो गया, विक्रमोर्वशीयम हो गया और ये सब किताब जो है वो कालिदास के द्वारा लिखे गए थे। किसके द्वारा लिखे गए थे, कालिदास के द्वारा लिखे गए थे। मगर इसमें जितने भी राइटर दिए गए हैं सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम सबके राइटर के बारे में हम आपको बता दें। भभूति ये भी बहुत ही प्रसिद्ध राइटर है। ये जो है उत्तर रामचरितमानस लिखे थे, उत्तर रामचरित्र लिखे थे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। विशाख दत्त ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर है। ये जो है इनकी एक किताब जो है प्रायः कंपटीशन में देखने के लिए मिलता है, मुद्रा राक्षस, ठीक। उसके बाद शूद्रक का जो है प्रसिद्ध पुस्तक जो है मृक्षकटिकम है, मृक्षकटिकम। आई होप आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 9 नंबर। इस क्वेश्चन को देखिएगा, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस कराया था कि पहला परमाणु बम जो है 6 अगस्त 1945 ईस्वी को सबसे पहले कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा पे गिराया गया था। 6 अगस्त को गिराया गया था। और नागासाकी पे कितना को, 9 अगस्त को। इसलिए हम बोले थे 9 जब लिखिएगा तो नागासाकी होगा, 6 जब होगा तो हिरोशिमा होगा। और दोनों का ईयर सेम है, कितना है, 1945, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के समय गिराया गया था। अब कह रहा भारत गणतंत्र कब बना। तो भारत गणतंत्र जो बना था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बना था। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी। और स्वतंत्र कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो है संगठन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और इसका जो है पेशकश कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन मुंबई में किया गया था। वर्धा अधिवेशन मुंबई में किया गया था। मगर दुर्भाग्य ये था कि 8 अगस्त को जो है सब प्लान किया था कि कल मॉर्निंग में जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो है बहुत बेहतर ढंग से आह्वान किया जाएगा। मगर अंग्रेज़ को गुप्त सूचना लग गई थी कि मतलब नेक्स्ट डे जो है बहुत बड़ा जो है आंदोलन होने वाला है। तो वह अंग्रेज़ ने एक ऑपरेशन तैयार किया, उसका था जीरो मोमेंट आवर ऑपरेशन। जीरो आवर ऑपरेशन था। जीरो आवर ऑपरेशन के तहत जो है भारत के बड़े बड़े नेताओं सबको जो है जेल में पकड़ के बंद कर दिया गया था। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को पकड़ के कहाँ रखा गया था, तो इसको आगा खां प्लेस में पूना में रखा गया था, ठीक ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पकड़ के रखा गया था, तो बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। तो इस तरह से आप इसे नोट कर लें। आगे हम लोग चलते हैं सॉकर। तो करा देखिए सॉकर खिलाड़ी। तो पहले ये जान जाए सॉकर क्या होता है। तो सॉकर जो है फुटबॉल का पुराना नाम है, ये आप पहले नोट कर लें। सॉकर जो है फुटबॉल का पुराना नाम है।
और रोनाल्डो, तो रोनाल्डो से कौन ऐसे आदमी है जो परिचित नहीं है, ब्राज़ील का जो है प्रसिद्ध फुटबॉलर है दोस्तों, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं जसपाल राणा। देखिए जसपाल राणा जिस समय चर्चा में रहता था उस समय जो है ये शूटिंग से संबंधित है, और जसपाल राणा जो है शूटिंग के ही प्लेयर हैं, ठीक ना। हम शूटिंग से संबंधित कुछ और प्लेयर का नाम आपको बता देते हैं जिसको आप भले बहुत ही याद रख सकते हैं, जो कि काफ़ी चर्चा में भी रहा था। जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये भी शूटिंग से थे। जीतू राय, ये भी शूटिंग से थे। अभिनव बिंद्रा, ये भी शूटिंग से थे। अपूर्वी चंदेला, ये भी शूटिंग से है। श्रेयसी सिंह, इनका घर जो कि जमुई बिहार में है, ये भी शूटिंग से हैं। और अभी जो खास करके चर्चा में रह रहा है मनु भाकर और सौरभ चौधरी, जो कि प्रायः जो है शूटिंग के विश्व कप में जो है कुछ ना कुछ मेडल हमेशा हासिल करते रहते हैं। तो ये मनु भाकर और सौरभ चौधरी भी जो है किससे शूटिंग से है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। मेगास्थनीज भारत कब आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, मेगास्थनीज जो भारत आया था वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। माना जाता है कि 305 में एक युद्ध हुई थी, युद्ध में संधि के तहत जो है मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और ये अपनी प्रसिद्ध पुस्तिका इंडिका लिखा था। क्या लिखा था? इंडिका। अगला हम चलते हैं। देखिए आ गया क्वेश्चन जो हम पिछले बार बोले थे, कालीबंगा अवस्थित है दोस्तों। तो कालीबंगा देखिए कि राजस्थान का एक जिला हनुमानगढ़ है शायद, हाँ, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में अवस्थित है। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। अजंता, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया दोस्तों, हम इसके बारे में बता चुके हैं। अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ठीक ना। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और इसमें कुल कितनी गुफाएं थी? पिछले वीडियो में मैंने बताया था 29 था। और अजंता गुफा का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से विशेष रूप से है। और इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका जो है आता है तो इसका गुप्त काल हो जाता है। क्या हो जाता है? गुप्त काल में अजंता गुफा का निर्माण हुआ था। जबकि हम एलोरा के बारे में बताए थे कि वह जो राजपूत वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा उसको बनाया गया था, और उसमें कितनी गुफाएं थी? 34 गुफाएं थी, ठीक ना। और वह तीनों धर्म को समर्पित था, हिंदू मतलब बौद्ध, जैन और हिंदू को, 3 धर्म को समर्पित था। 17 नंबर करा, वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वर्धमान महावीर का जन्म जो हुआ था दोस्तों वह कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, 540 BC में हुआ था, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा ए। और जबकि पावापुरी में उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? देखिए दोस्तों, बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वह पाली भाषा में दिया था। किस में दिया था? पाली भाषा में दिया था। और सारनाथ का एक जगह था ऋषिपत्तनम, वहीं पे दिया था, ऋषिपत्तनम। तो आप साउंड पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लिखने में अभी जो है उतना हैबिट और प्रैक्टिस नहीं हुआ है, जिसके कारण जो है उतना फ्रेश नहीं लिख पा रहा हूँ। मगर आप जो है साउंड पे ध्यान दीजिएगा तो आई होप साउंड सुनने के बाद आप निश्चित रूप से लिख पा रहे होंगे, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। करा दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध भाषा कौन है? तो देखिए दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषा जो थी वो तमिल थी, जो कि तमिलनाडु में बोला जाता है। तेलुगु ये आपका जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का क्षेत्र में बोला जाता है। और कन्नड़ तो आप लोग जानते हैं कर्नाटक बोला जाता है। मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की भाषा है, ठीक ना। तो इस तरह से सबसे समृद्ध भाषा जो दक्षिण भारत की थी वो कौन है? तमिल है। अब आगे हम लोग चलते हैं। 20 नंबर में करा कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो देखिए जिसमें क्वेश्चन सेट हुआ था उसमें ऑब्वियसली इसका आंसर क्या? बिहार लेता था, मगर अब बिहार नहीं है। बिहार का जब से बंटवारा 15 नवंबर, देखिए बिहार का जो आधुनिक विभाजन जो हुआ है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है, ठीक ना। इसके बाद बिहार 2 भाग में बट गया था, एक जो है हो गया बिहार और दूसरा हो गया झारखंड। तो कोयला का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र जो चला गया, कहाँ चला गया? झारखंड चला गया। तो इसका अगर आंसर देना चाहिएगा तो झारखंड आप नोट कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो देखिए कपास, कौन से कपास होता है, कौन से काली, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? काली मिट्टी हो जाएगा, ब्लैक सॉइल हो जाएगा, ठीक ना। और इसे बिना जोत की भी मिट्टी कहा जाता है, काहे कि इसमें दरार जो पड़ती है, बड़ी बड़ी दरार पड़ती है, इसलिए ऑटोमेटिक इसे जुती हुई खेत बोला जाता है, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। 22 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करा कि बृहद संहिता के रचयिता कौन थे? तो देखिए बृहद संहिता के रचयिता जो थे बारामिहिर थे। और ये देखिए बारामिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त। तो ये इसके बारे में हम बता दें कि गुप्त वंश के एक शासक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। उसके
शासनकाल में 9 रत्न हुआ करता था। 9 रत्नों में से एक रत्न आर्यभट्ट थे, फिर ब्रह्मगुप्त थे, बराहमिहिर थे, ये सभी इम्पोर्टेंट थे, ठीक ना। तो बृहद संहिता के लेखक कौन थे? बराहमिहिर थे। और किसके दरबार में रहते थे ये? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में रहते थे, जिसके दरबार को नवरत्न कहा जाता था, ठीक ना। तो ये प्राचीन भारत में नवरत्न किसके शासनकाल में था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। मगर आपसे पूछा जाएगा कि मध्यकालीन भारत में नवरत्न किसके शासनकाल में था? तो वो हो जाएगा अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं मुद्रा राक्षस। देखिए अभी तुरंत हम जिक्र किए और फिर ये क्वेश्चन हमको मिल गया। कह रहा मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है विशाख दत्त है, ठीक ना। तो ये हो गया। और शूद्रक के बारे में तो बताए थे कि मृच्छकटिकम के लेखक जो है क्या है? शूद्रक है, ठीक ना। और आगे हम लोग चलते हैं राजतरंगिणी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड आ गया है, इसके बारे में भी हम बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं। राजतरंगिणी जो है ये कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन करता है और किसके द्वारा लिखा गया? कल्हण के द्वारा लिखा गया है। और ये पहला किताब है जिसमें ऐतिहासिक क्रम को जो है न सिलसिलेवार ढंग से लिखने का काम किया गया था, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं टेहरी बांध। टेहरी बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों देखिए जिस समय उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय उत्तर प्रदेश में था। अब वर्तमान में कहाँ है? उत्तराखंड है, जो मैं पेन से लिख दिया हूँ। आगे हम लोग चलते हैं, कह रहा क्या है? राष्ट्र संघ दिवस। तो राष्ट्र संघ करने का मतलब आपको समझना है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझना है, ठीक ना। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी शांति स्थापित करने के लिए, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं डेविस कप। डेविस कप आप लोग जानते हैं लॉन टेनिस से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए 28 नंबर, ये भी क्वेश्चन बहुत मतलब जिधर आप जिस कॉम्पिटिशन में हाथ रखेंगे उसी में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग के बारे में आप लोग को बताए थे, हॉ से ह्वेनसांग होता है, हॉ से हर्षवर्धन भी होता है। तो इस तरह से आप इसको मिला के याद रखिए, आसानी से याद रहेगा। तो इसका हो जाएगा हर्षवर्धन हो जाएगा, ठीक ना। करा अंकोर वाट। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। अंकोर वाट का भी हम बताए थे, तो जब आप पिछले वीडियो को देखिएगा तो उसमें हम बताए थे कि अंकोर वाट किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु को समर्पित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है, ठीक ना। इसके अलावा भी हम बताए थे, एक बताए थे मंदिर बोरोबुदुर का, जो कि जावा में था, ठीक ना। तो उसको भी आप लोग वीडियो में देखें और याद करें। आगे हम लोग चलते हैं, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो सांची का स्तूप का निर्माण जो है अशोक कराया था, ठीक ना। और स्तूप होता है कहाँ? तो बौद्ध भिक्षुओं जहाँ मरते थे उसके पार्थिव शरीर पर जो है ना एक अर्धवृत्ताकार रूप में जो है गुंबज बनाया जाता था, उसी को स्तूप कहा जाता है, ठीक ना। तो ये सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, करा क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई। करा कि कुशल स्थानीय स्वायत्तन। ये पहले समझिए कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन क्या होता है। तो देखिए अभी जिस तरह से सरकार की तीन अवस्थाएं हैं, एक सेंट्रल लेवल पे होता है, एक स्टेट लेवल पर होता है, एक पंचायत लेवल पे होता है, ठीक ना। तो ये पंचायत लेवल पे जो मुखिया का भी कॉन्सेप्ट है, सरपंच का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहली बार चोल राजवंश के द्वारा बहुत पहले लाया गया था। उसी को स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात माना जाता है। तो देखिए स्थानीय स्वायत्त शासन सबसे पहले किसके समय आया था? चोल के समय में आया था। करा कला की गंधार शैली की उत्पत्ति कब हुई थी? तो देखिए 2 शैली की उत्पत्ति एक साथ हुई थी, कला की गंधार शैली और मथुरा शैली, दोनों। मथुरा शैली भी था। तो गंधार शैली और मथुरा शैली का जो है दोनों का विकास जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और हम बता दें कनिष्क जो है क्या थे? कुषाण शासक थे। और कुषाण कहाँ से आए थे? ये चाइनीज डायनेस्टी था, ठीक ना। तो गंधार शैली और मथुरा शैली दोनों का जो है विकास कहाँ हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक ना। आगे कह रहा क्या? उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित है। तो उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी जो स्थित है दोस्तों ये गुजरात में है। कहाँ है ये? गुजरात में। और इससे रिलेटेड हम एक और इम्पोर्टेंट आपको चीज़ बता दें कि दूसरा जो है दूसरा जैन संगति जो हुआ था, मतलब जैनियों का जो है बैठक महासभा हुआ था, वह वल्लभी गुजरात में ही हुआ था। दूसरा जैन संगति कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात में हुआ था। और वैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया उस शिक्षा का केंद्र वल्लभी कहाँ है? तो वो गुजरात में है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब दूसरा जैन संगति वल्लभी गुजरात में हुआ तो पहला जैन संगति कहाँ हुआ? तो वो अपना बिहार पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक ना। चलिए
अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे करा कि अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था। देखिए इसके संबंध में तो बहुत कम समय में ज़्यादा नहीं बोला जा सकता है, इसके लिए समय चाहिए। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद जो ले गया था वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, इसे MBT कहा, MBT बोलिए, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए ये मध्यकालीन भारत का जो है सबसे पढ़ा लिखा और सबसे ज़्यादा शिक्षित शासक था। मध्यकालीन भारत कहने का मतलब है कि 1206 से उठाइए और हाँ तो 1200 इसमें हम बता रहे थे कि 1206 से लेके 1526 के बीच में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक ना। इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसके लिए जो इसे सन की बादशाह के नाम से भी इसे संबोधित किया गया। इन्होंने अपने जीवन काल में सांकेतिक मुद्रा चलाए थे, ठीक ना। और दूसरा काम जो किए थे, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गए थे, तो ये भी मूर्खतापूर्ण ही डिसीजन था, इसीलिए जैसे मूर्ख शासक कहा जा मतलब सनकी शासक कहा जाता है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। करा कानपुर अवस्थित है, तो कानपुर स्थित है तो ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। दोस्तों गंगा के नदी के किनारे अवस्थित सभी शहरों में सबसे बड़ा शहर जो है कानपुर ही है, जो कि यूपी में है। कहाँ है ये? यूपी में है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी के किनारे जो है बहुत सारे शहर अवस्थित है। जैसे हम कुछ का नाम आपको बता दें, जैसे गंगा नदी निकलती कहाँ से, तो ये उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री से ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है दोस्तों। और इसके किनारे जो प्रसिद्ध शहर है जैसे ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद हो गया, बिहार में पटना हो गया, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, कटिहार हो गया। तो ये सभी शहरों में सबसे बड़ा शहर जो है कानपुर है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसमें और हम 2-3 पॉइंट बता दें कि दिल्ली जो है यमुना नदी किनारे अवस्थित है और लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे अवस्थित है, ठीक ना। और सरयुग नदी किनारे अयोध्या अवस्थित है, ठीक। तो इसको भी नोट कर लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं 36 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करा, सिंदरी प्रसिद्ध है, तो ये उर्वरकों के लिए, फर्टिलाइजर के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए 37 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या पृथ्वीराज रासो लिखा गया था, तो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था, ये पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं गीत गोविंद। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। कौन थे? जयदेव थे। इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की विजय करने वाला पहला शासक कौन था, तो दोस्तों ये काफ़ी चर्चा में रहा था, अलाउद्दीन खिलजी हैं, जो कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक जो है विजय हासिल किया था, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं 40 नंबर करा, जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, तो देखिए जैन और बौद्ध दोनों का जो है अहिंसा जो है प्रमुख सिद्धांत था, ठीक ना। तो इसको आप इस तरह से याद रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट था अहिंसा, मतलब हिंसा ना करना, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर जो है छतरपुर मध्य प्रदेश में है। दोस्तों कहाँ है? छतरपुर मध्य प्रदेश में है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासिका कौन थी, तो देखिए दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासिका जो है रजिया बेगम है, ठीक ना। रजिया बेगम किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया बेगम, ठीक ना। इल्तुतमिश की बेटी रजिया बेगम। अब रजिया बेगम के कहानी हम बता दें, इसके लवर का नाम जो है, इसके याकूत है, और इनकी शादी जो हुई थी वो अल्तुनिया से हुई थी, अल्तुनिया से, ठीक ना। ये याकूत जो थे रजिया बेगम के समय में जो है घोड़े के सरदार नियुक्त किए गए थे, उसी से जो है रजिया बेगम को जो है प्यार हुआ था। बाद में जो है राजवंश बचाने के चक्कर में, शासन व्यवस्था को चलाने के चक्कर में अल्तुनिया जो है रजिया बेगम को किडनैप कर लिया था, बाद में उससे शादी किया था। आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि 43 में श्रीमद् भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखा था, तो देखिए ये महाराष्ट्र के जो है प्रसिद्ध कहने का मतलब संत जो है ज्ञानेश्वर लिखे थे। और श्रीमद् भागवत किसने लिखा था, तो ये वेद व्यास के द्वारा लिखा गया, ठीक ना। और वेद व्यास के लिखित इस किताब को मराठी टीका के रूप में जो है संत ज्ञानेश्वर लिखे थे दोस्तों। और आपको बता दें ये सभी का सभी जो है मराठी कवि है, ठीक ना। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, सभी का सभी कौन है? मराठी कवि हैं।
आगे हम लोग चलते हैं रामचरितमानस के रचयिता। देखिए वहाँ उत्तर रामचरितमानस बताए थे भभूति, यहाँ पूछ रहा है रामचरितमानस किसने लिखा, तो ये तुलसीदास। कौन लिखे? तुलसीदास। और तुलसीदास किस राजा के समकालिक थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? राजा अकबर के समकालीन थे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 45 नंबर पर। भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा संभल के पेन पेपर को चलाएं, क्या कि देखिए मुगल वंश के संस्थापक पूछता तो उसका आंसर हो जाता है बाबर, मगर पूछ रहा है कि वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक वो होता है जो साम्राज्य का जो है सर्वाधिक मतलब विस्तार करता है और अच्छे लंबे समय तक शासन करता है, ये इस तरह का क्राइटेरिया को माना जाता है। तो देखिए सर्वाधिक भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है ये पूछा गया, तो इसका जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा, कि अकबर के समय में जो है साम्राज्य का बहुत ही विस्तार हुआ था दोस्तों। ठीक ना, मगर यहाँ पे पूछता है कि संस्थापक कौन है, तब इसका आंसर हो जाता बाबर हो जाता है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं लक्षद्वीप स्थित है। तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में अवस्थित है और ये मूंगा द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मूंगा द्वीप। मूंगा द्वीप। आगे हम लोग चलते हैं दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया? तो देखिए दिल्ली के लाल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हम बता दिए थे, शाहजहां के द्वारा निर्माण कराया गया था इसमें। ठीक ना, आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो देखिए भारत का अंतिम मुगल शासक जो थे बहादुर शाह जफर था, और इसे अंग्रेज जो है बाद में रंगून भेज दिया था, रंगून जेल भेज दिया गया था इसे। इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर हो जाएगा। और 49 नंबर में कह रहा है कि किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए थे? देखिए भारत में सबसे पहले जो है 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आया था, वो भी कैप ऑफ गुड के रास्ते आया था, और भारत में सबसे पहले जो है वह केरल के तट पे उतरा था, जिसको कि कालीकट बोला जाता है। ठीक ना, अभी कालीकट का वर्तमान नाम जो है कोझिकोड हो गया है। और कोझिकोड को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि कोझिकोड में ही जन्मे व्यक्ति वर्गीज कुरियन, जो कि ऑपरेशन फ्लड चलाए थे दूध के। आगे हम लोग चलते हैं 50 नंबर पर करा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था दोस्तों। और ये जो है हिंदुओं के धर्म में सुधार का पहला ये आंदोलन था ब्रह्म समाज। ठीक ना, किसके द्वारा चलाया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया था। ठीक, और इसमें जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती है, तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे, इसको आप याद रख सकते हैं। 1875 में मुंबई में किए थे। स्वामी विवेकानंद जो है क्या कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी के मठ का निर्माण किए थे, और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस ही थे। ठीक ना, तो इस तरह से मैं आज के इस टॉपिक में 85 क्वेश्चन रख रहा हूँ दोस्तों। आई होप आप लोग को जो है क्वेश्चनों का डिस्कशन जो है बेहतर लगा होगा, और जितने भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोला हूँ नोट भी किए होंगे। ठीक ना, अगर वीडियो में कुछ भी खामियां या कुछ सजेशन देने की अगर बात हो तो ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, ताकि मैं कुछ इम्प्रूव कर सकूं, इसमें सुधार कर सकूं। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में ये है कि वीडियो जब दोस्त अच्छा लगे तो ज़रूर इसे जो है अपने ग्रुपों में शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मेरा भी मनोबल जो है ऊंचा रहे और मैं इस पर जो बेहतर ढंग से कार्य कर सकूं। ठीक है, तो मैं अगले टॉपिक में फिर अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।